दोस्तों, अच्छे वक्त में तो सभी साथ चलते हैं, लेकिन बुरे वक्त में कौन आपके साथ है या कौन आपके बारे में क्या सोचता है, ये किसी को नहीं पता होता। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अपने और पराये के बीच का फर्क अगर कोई चीज बता सकती है तो वो है आपके हालात। क्योंकि जब आपके हालात की करवट बदलती है तो लोग अपने असली रंग दिखाने लगते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला, जब कई सारे रेस्टोरेंट्स के मालिक एक भिखारी के कपड़े पहनकर अपने रेस्टोरेंट में खाना मांगने गया। उनके साथ क्या घटना घटी, ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों ये कहानी डॉन मोंटेरो की है, जिनके स्पेन में कई सारे आलीशान रेस्टोरेंट मौजूद हैं और इन सभी रेस्टोरेंट्स को इन्होंने काफी मेहनत से खड़ा किया है। लेकिन एक दिन अचानक से ही इनकी जिंदगी में तूफान आ गया और इन्हें पता चला कि इन्हें कैंसर है और ये लास्ट स्टेज में है, यानी कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इन्होंने ये भी सोच रखा था कि इनके पास जितनी भी बची खुची जिंदगी है, ये जरूरतमंदों की सहायता करके उनके चेहरे पर खुशियां लाएंगे, जिससे जब ये मरे तो इनको याद करने वाले लोगों की कमी ना हो। हालांकि डॉन मोंटेरो का स्वभाव काफी दयालु था, इसलिए कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। और अब तो इन्होंने बीड़ा उठा लिया था कि जो कोई जरूरतमंद इन्हें मिलेगा, ये उनकी सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से उन्होंने एक भिखारी का रूप धारण करके अपने सभी रेस्टोरेंट्स में जाने का विचार किया, ताकि ये देख सके कि उनके रेस्टोरेंट में जरूरतमंद लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। लेकिन जब ये अपने पहले रेस्टोरेंट में गए तो वहां पर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने इनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उसे देखकर इनकी आंखों में आंसू आ गए। डॉन मोंटेरो सबसे पहले अपने उस रेस्टोरेंट में गए जो पूरे स्पेन में बहुत प्रसिद्ध था, और बाहर से आने वाले लगभग सभी लोग एक ना एक बार तो उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जरूर जाते थे। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही उन्हें बाहर वॉचमैन मिला। उसने इन्हें बाहर ही जाने को कह दिया, लेकिन फिर जब इन्होंने वॉचमैन को यह बताया कि कई दिनों से भूखे हैं, तो उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया और मैनेजर ने डॉन मोंटेरो का भिखारी वाला हुलिया देखते ही इस रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखने से भी मना कर दिया। मैनेजर ने उनके ऊपर इतना चिल्लाया कि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनके अपने रेस्टोरेंट में इनके साथ कुछ ऐसा होगा। हालांकि वो रेस्टोरेंट के मैनेजर को ये बता रहे थे कि वो बहुत दिनों से भूखे हैं, इसलिए लोग थोड़ा बहुत तो खाने को दे ही दे। लेकिन मैनेजर ने इनकी एक बात भी नहीं सुनी और इनसे कहा, जाओ पहले घर जाकर नहा लो, पहले साफ सुथरे बनकर आओ तो तुम्हें रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखने देंगे। लेकिन तब भी तुम यहाँ दूर से लोगों को खाना खाते हुए देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाओ। इस बात को सुनकर तो जैसे डॉन मोंटेरो के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरेंगे। उन्होंने हमेशा ही अपने कर्मचारियों को ये सिखाया कि कैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन आज इन्हें असली सच्चाई दिख गई थी। और यहाँ तक कि वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर थोड़ी देर तक इंतजार भी करने लगे, शायद कोई दूसरा एम्प्लॉय आकर इन्हें खाना ऑफर कर दे, पर कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। जहाँ एक तरफ ये जरूरतमंद लोगों की मदद करने की सोच रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इनके खुद के होटल के स्टाफ मेंबर इस तरह के लोगों को बेइज्जत करने में लगे हुए थे। इस चीज को देखकर इनकी आंखों में आंसू छलक आए। अब निराश होकर ये फिर अपने दूसरे रेस्टोरेंट में गए, जो कि एक लग्जूरियस पार्क में बना था। इन्होंने जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखा, वेटर ने तुरंत मैनेजर को बुला दिया। इस मैनेजर को भी डॉन मोंटेरो ने यही बताया कि ये काफी दिनों से भूखे हैं, इन्हें कुछ खाने को दे दें। और यहाँ भी मैनेजर ने उन्हें इसी तरह से डांट कर भगा दिया। मैनेजर ने कहा कि तुम यहाँ की टॉफी खाने की भी लायक नहीं हो, जाओ अपने लायक जगह ढूंढ के वहाँ खाना मांगो। थोड़ी देर तक तो उस रेस्टोरेंट के बाहर वो खड़े रहे। उतने में रेस्टोरेंट का शेफ आकर इनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगा, यहीं खड़े रहो, जब सब लोग चले जाएंगे तो तुम्हें कल का खाना दे दूंगा, अब वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना होगा। खाना बनाने वाले शेफ की इस बात को सुनकर तो डॉन मोंटेरो समझ गए कि यहाँ भी जरूरतमंद की इज्जत करने वाला कोई नहीं है। अब डॉन मोंटेरो अपने अगले रेस्टोरेंट में गए। वहां पर इन्होंने जो सुना वो तो इनके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि वो रेस्टोरेंट था जो इनका सबसे पुराना रेस्टोरेंट था। इसी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इसे संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका सबसे पुराना असिस्टेंट था, जिसे इनका राइट हैंड भी कह सकते हैं। इसीलिए रेस्टोरेंट के अंदर गए तो मैनेजर की जगह इनका राइट हैंड रूसियो आया। जब इन्होंने उससे खाना मांगा, उसने कहा, मैं तुमसे शराफत से कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। इसके जवाब में डॉन मोंटेरो कहते हैं कि मुझे तो बस बचा हुआ ही दे दो, मैं उसे ही खाकर खुश हो जाऊंगा, क्योंकि हर कोई मुझे कुत्ते बिल्ले की तरह भगा रहा है। उतने में रूसियो बोल पड़ा कि तुम जिस तरह दिखोगे लोग तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेंगे। रूसियो ने कहा कि मैंने इस रेस्टोरेंट की चेन को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की है, अगर मैं ना होता तो सारे रेस्टोरेंट बिक गए होते, क्योंकि इसका जो मालिक है वो लोगों की मदद करते करते कंगाल हो गया होता। मैं तो दुआ करता हूँ कि कब इस रेस्टोरेंट का मालिक मोंटेरो मर जाए और पूरा बिजनेस मेरा नाम हो जाए।
अपने सबसे खास वर्कर, जिसे डॉन अपना छोटा भाई मानते थे, वो इनके बारे में इस तरह का ख्याल रखता था। ये सुनकर उन्हें बहुत धक्का लगा और वो सोचने लगे कि मैंने कहाँ कमी छोड़ दी कि मेरे ही लोग मेरी सिखाई हुई चीज को इतना गलत तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि मैंने तो हमेशा इन्हें लोगों की मदद करना ही सिखाया। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया है। और ये चीज सोचते सोचते वो अपने जितने भी रेस्टोरेंट्स में गए, वहाँ उन्हें इसी तरह की बेइज्जती और निराशा ही मिलती गई। अब सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट बाकी रह गया था। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ पर भी उनके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि जब भाई जैसा शेफ उनकी पीठ पर छुरा भोंक सकता है, तो अब कौन है जो उनकी मदद करेगा। उनका ये आखिरी रेस्टोरेंट शहर के बिल्कुल किनारे प्राकृतिक खूबसूरती के बीच में बना हुआ था, इसलिए यहाँ पर लोगों की खूब भारी भीड़ लगती थी। और ऐसे में जब ये अपने रेस्टोरेंट के अंदर गए, तो भिखारी का हुलिया देखकर वॉचमैन ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया। और मैनेजर ने जब बोलना शुरू किया, तो डॉन मोंटेरो के चेहरे पर एक अलग ही सुकून आ गया, क्योंकि इस मैनेजर ने इनसे बहुत ही प्यार और इज्जत के साथ बात की और बोले, आप बस थोड़ी देर इंतजार करिए, जैसे ही कोई सीट खाली होती है हम आपको तुरंत बुलाएंगे। हालांकि इस बात पर डॉन को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन इस चीज से खुश थे कि इस मैनेजर ने उन्हें बेइज्जत नहीं किया था। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब बाहर उन्हें लेने के लिए रेस्टोरेंट का मैनेजर खुद आया और वो इन्हें एक ऐसे टेबल पर ले गया जहां पर खाने की तमाम चीजें पड़ी थी। और जब डॉन टेबल पर बैठकर खाने लगे, तब उस रेस्टोरेंट के मैनेजर मैटियो ने डॉन मोंटेरो को अपनी कहानी बताना शुरू कर दी कि कैसे ये एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन कार एक्सीडेंट में अपनी बीवी की जान बचाने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। फिर भी इनकी बीवी बच नहीं पाई। शादी के 2 महीने के अंदर ही अपनी बीवी के बिछड़ जाने की वजह से ये खूब सारी शराब पीने लगे। इनकी हालत भी किसी भिखारी से कम नहीं थी। तभी मैथियो ने बताया कि एक दिन वो इसी रेस्टोरेंट में खाना मांगने आए थे। तब न सिर्फ इन्हें इस रेस्टोरेंट के मालिक डॉन मोंटेरो ने खाना दिया, बल्कि अगले दिन इसी रेस्टोरेंट में नौकरी पर भी रख लिया और आज वो इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। इतना कुछ बताने के बावजूद अभी तक मैथियो को ये पता नहीं चला कि जिसे भिखारी समझकर अपनी कहानी वो सुना रहे हैं, असल में वो भिखारी नहीं, वो इन्हें नौकरी पर रखने वाले मालिक ही हैं। लेकिन डॉन मोंटेरो इन सभी चीजों को देखकर खुश हो गए और उन्होंने अगले दिन जितने भी रेस्टोरेंट थे उन सभी के स्टाफ मेंबर्स को बुलाकर एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में वो अपना यही भिखारी वाला हुलिया बनाकर गए। डॉन मोंटेरो को देखकर वो सभी स्टाफ मेंबर मुंह बनाने लगे, लेकिन उन्हीं के सामने इन्होंने अपना मेकअप उतारा और सबके सामने ऐलान किया कि आज मैं सबको नौकरी से निकालता हूँ और मेरे सभी रेस्टोरेंट के मैनेजर मैटियो वाले स्टाफ मेंबर होंगे और मैं सभी रेस्टोरेंट के लिए एक नए स्टाफ को काम पर रखूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के अंतिम समय में लोगों की दुआएं लेकर मरना चाहता हूँ और अगर मेरे ही रेस्टोरेंट में इस तरह का काम होगा तो भला मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। दोस्तों, आपने इनसे क्या सीखा और आपको इनकी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।